वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है समास। पिछले लेक्चर में हमने समझा था संधि, और ये बीएमएस फर्स्ट ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समास समास की परिभाषा होती है जब दो समासिक पदों को परस्पर एकाकृत किया जाता है और तब उसे समस्त पद को या समास कहा जाता है। मीन्स हम दो वर्ड को मिला के एक वर्ड बनाते हैं, और इसमें विभक्ति का भी लोप होता है जो हम समझेंगे आगे। पहले समास कैसे कितने प्रकार का होता है ये समझते हैं। समास चार भेद है। पहले अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तत्पुरुष से दो भेद, समधिकरण और व्याधिकरण। समधिकरण से कर्मधाराएं और द्विगु। अब एक एक करके हम समझते हैं समास को। पहले आता है अव्ययी भाव समास। इसका सूत्र क्या है? याद रखिए, पिछले वीडियो में मैंने सूत्र पे ज़्यादा जोर दिया था। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, मतलब इस समास में पूर्व पद अर्थात प्रथम पद की प्रधानता होती है और द्वितीय पद क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रतिदिनम, दिनम दिनम। कैसे लिखेंगे हम प्रतिदिनम को? दिनम दिनम। फिर उसके बाद आ जाइए आजीवनम, जीवनम पर्यंतम। फिर कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए जो मैंने लिखा है, सपरिवार, परिवार से सहितम, ये होता है। फिर समझते हैं तत्पुरुष। नेक्स्ट, तत्पुरुष में क्या आएगा? उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, मतलब इस समास में हम उत्तर पद अर्थात द्वितीय पद समान होता है तथा पूर्व पद उसका क्रिया विशेषण होता है और समासिक पदों के मध्य कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। देखिए यहाँ पे विभक्ति का लोप होगा। जिस विभक्ति का लोप होता है उस विभक्ति के उत्तीर्ण इनका निग्रह होगा। जैसे समझते हैं, एग्जाम्पल सब समझेंगे। शरणागत, शरणम आगत, मतलब द्वितीय विभक्ति। फिर आता है तृतीय विभक्ति में समझते हैं पद आता है, पादे पदेन आता है, तृतीय विभक्ति। फिर चतुर्थी विभक्ति का समझते हैं हवन कुंड, हवनाय कुंड, ऐसे समझेंगे हम। धनहीन, धनातहीन, पंचमी विभक्ति। फिर नरोत्तम, नरेश उत्तम, सप्तमी विभक्ति। इस तरह विभक्तियों का लोप होता है। फिर आता है थर्ड, कर्मधाराय समास। इसका सूत्र है विशेषण विशेष बहुलम। इस समास में हम विशेष और विशेषण की अधिकतम पाई जाती है। इसके पूर्व पद विशेषण एवं उत्तर पद विशेष होते हैं। कहीं कहीं दोनों विशेषण एवं दोनों पद विशेष होते हैं और इसे समधिकरण तत्पुरुष समास भी कहते हैं। फिर आता है, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं मधुर फलम, मधुरम च ततम फलम, पीताम्बरम, पीतम च ततम अम्बरः। फिर नील कमलाम, नीलम च तत कमलम। ये इसके एग्जाम्पल थे। अब आते हैं द्विगु समास। संख्यावाची द्विगु समास, मतलब संख्यावाची, इसमें संख्या समझिए। जैसे शताब्दी, शतानाम अब्दानाम समाहारा। फिर पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहारा। बट आपको ये ध्यान रखना है कौन सी विभक्ति पे है। सप्तमी, सप्तानाम लोकानाम समाहारा। फिर निभुवन, त्रयाणाम, त्रिभुवन क्या होगा? त्रयाणाम भुवनाम। फिर अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यानाम समाहारा। द्वंद्व समास समझते हैं। उभय पद प्रधानम द्वंद्व, मतलब उभय। इस समास में हम दोनों पद प्रधान होते हैं और अर्थात पूर्व एवं उत्तर दोनों पदों की प्रधानता होती है, ये समझिए। फिर समासिक पदों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे समझेंगे आप आगे कि यह समास तीन प्रकार का होता है। पहले होता है इतरेतर द्वंद्वज समास, फिर समाहारा द्वंद्वज और एक शेष द्वंद्व समास। पहले आता है इतरेतर द्वंद्व समास। जिस द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक समासिक पदों का प्रयोग किया जाता हो उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। अब आम्र निम्न ग्लास, मतलब आम्रस्य निम्बस्य पलाशस्य, ऐसे। शिवरामो, शिवस्य रामस्य, शिवः च रामः च, हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। फिर सेकंड आता है समाहारा द्वंद्वज। इसमें क्या करेंगे? रथाश्वम मीन्स रथश धन अश्वम। जैसे मान लीजिए मेरी पटम, मेरी च पटश्च। फिर हस्तपादम, हस्तौ च पादौ च। एक शेष द्वंद्व समास, किसी द्वंद्व समास के केवल एक पद शेष रहता है और प्रयोग किए जाने वाले समासिक पद में
दूसरा पद दिया रहता हो, मतलब तो विग्रह करते समय छिपे हुए पद को पहले तो था, प्रकट पद को बाद में लिखते हैं, समझते हैं। पित्रोच मतलब पिता, पित्रो मतलब इसमें माता चा पिता चा, पर पित्र लिखा है तो हम बाद में लिखेंगे। फिर वृद्धो वृद्धाधन वृद्धस्य, फिर बालव बालस्य बालाच। फिर बहुब्री समास आते हैं। बहुब्री समास सूत्र क्या है? अनेक मन्य पदार्थों किसी समास में प्रयोग किए जाने वाले समासिक पद किसी अन्य विभक्ति वस्तु पदार्थ के विशेषण हो जाते हैं तो उसे बहुब्री समास कहते हैं। इस विग्रह करते समय ये ध्यान रखना, यत यन अस्मिन के लिंग अनुस्वार रूप लगाए जाते हैं। जैसे समझते हैं, चंद्रशेखर मतलब चंद्र शेखरे यशसा। फिर चक्रपाणी चक्रम पाणो यशसा। फिर दशानन दशान दशन अनानि यशसा। फिर जितेंद्रिय जितानि इंद्रियानि यशसा। जैसे घनश्याम घन इव श्यामः यशसा। फिर चतुर्भुज चतुर्ण भुजा यश स। फिर नीलकंठ नीलानि कंठ यश स। तो आप इसे समझ रहे हैं, हमने बहुब्री ये पूरे टाइप को डिस्कस किया। अब एक मतलब आपको इसमें एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो अव्ययी भाव का हो, जैसे प्रतिदिनम बताया, दिनम दिनम, फिर दिनम दिनम प्रति, और अगर एग्जाम्पल समझेंगे तो उपनगरम नगरस्य समीपम। ये कुछ एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिर आता है तत्पुरुष के समाज क्या होता था? उत्तर पद प्रधान। नॉर्मल रिवाइज कर लीजिए, उत्तर पद प्रधानम तत्पुरुषम। इसके एग्जाम्पल क्या होता था? शरणागत शरणम आगतम द्वितीय व्यक्ति। इसमें द्वितीय व्यक्ति तृतीय व्यक्ति चतुर्थी व्यक्ति आपको सब समझना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया हवन कुंड हवनाय कुंड चतुर्थी व्यक्ति। फिर कर्मधारा में क्या बताया था? विशेषण विशेष बहुलम मतलब विशेषण विशेष। फिर मधुर फलम तो मधुरम च ततम फलम। फिर कुग्राम कुलसित ग्राम। फिर आ जाइए नील कमलम नीलम च तत्कमलम, ये ध्यान रखिए। महात्मा का याद रखिए, ये सब आ सकता है। महान चासो आत्मा, धर्मात्मा धर्म चासो आत्मा। फिर द्विगु समास के एग्जाम्पल, फिर शताब्दी शतानाम अब्दानाम समाहार। पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहार। सप्तशती सप्तानाम लोकानाम समाहार। विलोक त्रिलोक त्रयाणाम लोकानाम समाहार। त्रिभुवन त्रयाणाम भुवानाम समाहार। इस तरह एग्जाम्पल आप समझते रहिए, सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है जितना मैं ले रहा हूँ। फिर शिवरामो शिवस्य रामस्य, याद रखिए शिवस्य रामस्य। फिर याद रखिए इसको हम शिवस्य च रामस्य च भी लिख सकते हैं। फिर मेरी पटस्यम पटहम, ये मैंने बोला था, तो इसमें क्या मेरी च पटस्यम। फिर इसके बाद राम कृष्णो रामस्य कृष्णस्य। फिर आता है पितरो माता च पिता च, वृद्धो वृद्धा च वृद्धस्य च। मतलब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बहुब्री में क्या बताया था मैंने? चंद्रशेखर चंद्रशेखरे यशसा। चक्रपाणी चक्रपाणो यशसा। मृग्यानी मृग्यानी क्या होगा? मृगस्य इव नमने यशसा। फिर दशानन दशम अनानि यशसा। फिर जितेंद्रिय जितानि इंद्रियानि यशसा। शूलपाणी शलम पाणो यशसा। फिर घनश्याम घन एव श्यामा यशसा। त्रिनेत्र त्रिणी ने त्राणी यशसा। फिर चतुर्भुज चतुर्म भुजा यशसा। नीलकंठ नीलानि कंठ यशसा। थैंक यू।